एकदम डेडली उसके लिए नहीं, मेरे लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विक्रम और आज अपनी गाड़ी निकल पड़ी है मनाली की तरफ। अभी मैं हूं दिल्ली में और रात के बज रहे हैं अराउंड 9:15। देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं जितना भी खर्चा होता है, जैसे भी एक्सपेंस टोटल मेरा कितना पड़ा, मेरे को कितना टाइम लगा जाने में, कितना टोल पड़ा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरा रास्ते के बारे में जानकारी दे पाऊँ। मिलते हैं। तो अभी हम हैं लक्ष्मी नगर में और अब हम निकल रहे हैं। हमने ट्रिप को देखो 0 कर दिया है। अब हम अपनी ट्रिप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं अमरीक सुखदेव ढाबा, जो कि हरियाणा के मुरथल में है और जो भी दिल्ली से मनाली के लिए ट्रैवल करता है वो यहाँ जरूर रुकता है। और ये हम पहुंच गए हैं सुखदेव ढाबा। ट्रिप में दिखा रहा है 60.8 किलोमीटर। ये है आपका मुरथल ढाबा जो रात के समय खुल जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ के लोगों को लिए अभी दिन हुआ है। फुल भीड़ है यहाँ पे, देखिए फुल भीड़। सही है, लोग ऐसे उछल रहे हैं यहाँ पे। वेरी। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने सफर सुहाने अनजाने पर। ये NS44 सॉरी, और स्पीड लिमिट है 100। मैं चल रहा हूँ 84 पे। कुछ टाइम से हाईवे बहुत अच्छा बन गया है। पहले तो इसकी कंडीशन बहुत खराब थी। मैं समथिंग अराउंड 3 साल पहले आया था तो हर जगह कंस्ट्रक्शन था, बहुत डाइवर्जन, बहुत ज़्यादा ही। चलो दिखाते हैं आपको आगे एक ग्लिम्स। थोड़ी टेंशन है और लेट हो गए हम। निकले तो अराउंड 9 बजे के करीब थे, पर एक तो बॉर्डर पे जाम मिला, फिर उसके बाद जो पहला टोल था उस पर हमको आधा घंटा लग गया, इसलिए हमें टाइम लग रहा है। देखते हैं आगे, आपको भी दिखाते हैं, बने रहिए दोस्तों। अपना दूसरा टोल आ चुका है NS44 का। फर्स्ट टोल हमारा यहाँ पास से ही डिडक्ट हुआ था, तो 200 से 199 हो गए। देखते हैं, वैसे तो ये भी फ्री ही होगा क्योंकि NS44 के अंडर में ये है। लास्ट टोल पे हमको आधा घंटा लगा था। देखते हैं ये कितना देर लगाते हैं। जल्दी तो ये भी नहीं जाने देंगे। वो भैया मैनुअली कुछ कर रहे हैं। वो उधर से भाग के उधर गया। एक कंज्यूमर, एक ऑपरेटर 2 विंडो संभाल रहा है। चलो दोस्तों, अपनी बारी। वैलिड टैग एंड वी कंप्लीटेड फ्री, नॉट फ्री, आई हैव पेड 3000 रुपीज। आगे देखते हैं। हरियाणा पुलिस दिख रही है और ये एकदम चिकना रोड, मस्त चिकना रोड। हमें टोटल हो गया 103 किलोमीटर और यहाँ आने में हमको लग गए कम से कम तकरीबन 1.5 घंटा। अरे भाई ये देखो, ये है बंदा एकदम डेडली उसके लिए नहीं, मेरे लिए। जेल तो मैं जाऊंगा ना, क्या गलती मेरी निकाली जाएगी। दूसरा टोल जल्दी पार हुआ था। देखते हैं इस टोल में कितना टाइम लगता है। और फर्स्ट टोल में तो भैया आधा घंटा, बहुत टाइम लगा दिया उसमें। आधी लेन इन्होंने बंद कर रखी है। देखते हैं। वैसे दिल्ली मनाली के वोल्वो कोई दिख नहीं रही, मेरे को अभी तक दिखाई नहीं दी है। बोल रहे हैं लोग कि मंडी तक चल रही है। जब से फ्लड आया था लोगों को डर था और मुझे भी बहुत डर था कि मैं निकलूं या ना निकलूं। डर तो था, प्लान पहले का था तो जाना तो था ही। मैं सोचा इस साल नहीं करूंगा शुरुआत तो कब करूंगा, मुझे पहला व्लॉग बनाना था अपना। देखिए वैसे एनुअल पास लेने का फायदा होता है नहीं होता। 195 का टोल है और पीछे शायद 50 का था, उससे पहले 125 का।
तो फायदे का सौदा तो लग रहा है। हमारे आगे वाले भैया इनका खुल गया। लेट्स सी हमारा क्या होता है। फ्री खुल गया, बंद होने से पहले ही खुल गया। तो दोस्तों बमुश्किल मुझे सेकंड टोल पार किए हुए 20 से 25 मिनट हुए होंगे। फिर से तीसरा टोल NH44 का, जो कि 500 मीटर बचा है। देखते हैं इस पे हमारा एनुअल पास काम करता है कि नहीं करता। करना तो चाहिए। चलिए लेट्स सी। और ये हमारे टैक्सी वाले 55 के भैया पार्टी करना चाह रहे हैं बिल्कुल। और ये हम पहुंचे कैरिज लेन पे। फिर टाइम लगेगा यहाँ। आधी लेन उन्होंने बंद कर रखी है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से एंट्री करने जा रहे हैं हरियाणा के अंबाला में। ऑडोमीटर में रीडिंग हुई है 216.3 किलोमीटर और टाइम हुआ है सुबह के 3:16। अब हमारी एंट्री होती है हमारे 6 टोल पर। अभी तक हमने सारे टोल एनुअल पास के थ्रू ही पास किए हैं। ये हम एंट्री करते हुए हिमाचल में सुबह के 6:17 पर। फ्रेंड्स, अब हम सामने है दिल्ली मनाली हाईवे की फर्स्ट टनल, जिसकी एंट्री पर लिखा हुआ है देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। ये एक सिंगल ट्यूब टनल है जिसकी स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, अब यहाँ से एग्जिट होने जा रहे हैं फर्स्ट टनल से। एग्जिट पर थोड़ा रोड डैमेज है। अभी लास्ट अगस्त में जो बारिश आई थी उससे बहुत सारे रोड्स डैमेज हो गए थे। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पर। आगे देखते हैं और कुछ नुकसान मिलता है हमें कि नहीं मिलता। और डैमेज कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा पैच है ये। न्यू हाईवे कंस्ट्रक्ट होने के बाद दिल्ली से मनाली का ट्रेवल बहुत आसान हो गया है। रोड्स बहुत क्लियर हैं और जितने क्लियर रोड्स बनाए हैं उतने ही गवर्नमेंट ने स्पीड डिटेक्टर लगाए हैं। ना चाहते हुए स्पीड ओवर स्पीड हो ही जाता है। और अभी तक हमें इतना कुछ डैमेज मिला नहीं है। एक पैच थोड़ा डैमेज था, जहां पहाड़ी एक साइड से नीचे आ गई थी तो वहां वन वे किया हुआ था। अभी फिलहाल हम सीधा चले हैं। हम 2 टनल पार कर चुके हैं। अभी 3rd टनल की ओर हम जा रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे रोड मिलते हैं, आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, ये टी पॉइंट है जहां से राइट में है शिमला और लेफ्ट में मनाली, जो कि बचा है 170 किलोमीटर। राइट में हमारे वाटर बॉडी है। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं टनल नंबर 4 में। अभी लास्ट मंथ जो अगस्त में फ्लड्स आई थी उस टाइम ये वाला रोड बहुत डैमेज हुआ था, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे है। और इसमें जो टनल्स है वो भी बंद हो गई थी। 1-2 टनल्स की जो एंट्री थी वहां पर भी डैमेज हो गया था, लैंडस्लाइड हुआ था, उससे टनल की एंट्री और एग्जिट बंद हो गए थे। तो जो लोग टनल में थे वो टनल के अंदर ही फंस गए थे। 2 दिन तक, शायद 2 या 3 दिन तक वो लोग अंदर ही फंसे रहे थे। खैर, अभी तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। रोड्स क्लियर हैं, ना ही कहीं कोई ट्रैफिक जैम मिला है। और जहां पे हमें डैमेज भी मिला है तो वहां ड्राइवर ने लगा के रास्ता गो थ्रू कर दिया है। दिक्कत अभी तक कोई नहीं है। रोड्स क्लियर आती हैं तो साथ में लाती है टोल। अभी तक हमारी जर्नी का ये 7वां टोल है। टोल देने में दिक्कत नहीं है अगर रोड स्मूथ मिले। अभी तक तो रोड स्मूथ ही मिली है। 1-2 जगह डाइवर्जन था, पर हाँ, हॉल्ट नहीं लेना पड़ा, ना ही हम ट्रैफिक में फंसे हैं अभी तक। और जैसा कि हमने एनुअल टोल पास का रिचार्ज कराया था, अभी तक हमने जितने भी टोल पास किए हैं सब एनुअल पास के थ्रू ही क्लियर हो गए हैं और हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ा है। और जहां तक मुझे लगता है इस पूरे ट्रिप के सारे टोल हम एनुअल पास के थ्रू क्लियर कर लेंगे, जो कि टोटल 20 ट्रिप्स ही हो पाएंगे। उसके बाद 180 ट्रिप्स हमारी लेफ्ट रह जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये फायदे का सौदा है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो लंबे रूट्स पर ट्रैवल करते हैं उनको उसको अवेल करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस टोल की जो कॉस्ट है वो 195 है सिंगल वे के लिए।
तो अगर आप ऐसे 10 टोल भी पार कर दे तो 1950 रुपीज़ आप इसी में क्लियर कर देंगे। खैर देखते हैं और आगे बताते हैं आपको कैसी रहती है हमारी जर्नी। इस टनल से ठीक पहले पूरी चट्टानें नीचे आ चुकी थी, रोड पूरा डैमेज था, पीछे से ही डाइवर्जन कर दिया गया था। पर ये इस टनल की एंट्री बिल्कुल साफ है, डैमेज की कोई निशान नहीं है। लीजिए हम टनल के एग्जिट में पहुंचते हुए, डैमेज की कोई निशान नहीं, रोड क्लियर है एकदम। और आगे आप देख सकते हैं मौसम धीरे धीरे सुहावना होता जा रहा है और नज़ारे बिल्कुल दिलकश होते जा रहे हैं। हिमाचल की वादियों के पास पहुंचते जा रहे हैं हम। देखिए लेफ्ट में सुबह सुबह ठेका खुला हुआ है और इस रूट का पहला डाइवर्जन मान लीजिए जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है। पूरी रोड डैमेज है, लेफ्ट की धंस चुकी है नीचे और एक सिंगल वे बनाया हुआ है गो थ्रू होने के लिए। देखिए डबल लेन से सिंगल लेन, पूरा पहाड़ रोड पर। बहुत हल्के से वेग के साथ बहुत थोड़ा सा पानी लेके बहते हुए, कौन कहेगा कि कुछ दिन पहले ये अपने विकराल रूप में ऊपर तक आई थी। अब धूप आने लगी हल्की हल्की सी, टाइम हुआ है 7:57, 8 बजने में 3 मिनट बाकी है। यहाँ देखिए रोड धंस चुका है। सीधा निकलते हुए मंडी पहुँचने वाले हैं हम, सुबह के 8 बजने वाले हैं और हमें निकले हुए घर से तकरीबन 10:30 घंटे हो चुके हैं। क्या सुंदर नज़ारा है, नीचे पानी खुला हुआ है, सामने फॉग निकलते हुए, पानी खुला हुआ है यहाँ पे और इधर राइट में हमारे क्या सुंदर फॉग जमा है। इसे कहता है कुदरत का मस्त नजारा। एक और लैंडस्लाइड जोन, रोड गायब और सामने सुंदर नज़ारे, उधर फॉग। ऑन आर्मी ड्यूटी की गाड़ी आती हुई रेड फ्लैग्स के साथ। लेफ्ट में सारा मलबा नीचे है रोड पर।
फ्रेंड्स, ये लास्ट टोल बैरियर है दिल्ली मनाली हाईवे का, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है। इसके आगे रायसन है, जहां से हाईवे टूट गया था। आप देख सकते हैं लेफ्ट में पूरा पैच गायब है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने की। यही वो रास्ता है जहां से मनाली सिर्फ 15-20 मिनट का रास्ता था। फाइनली फ्रेंड्स, आ गया मनाली। गाड़ी चली हमारी 517 किलोमीटर। हमें मनाली पहुंचने में लगे अराउंड 13 घंटे, और इसका रीज़न वही था जो रायसन के आगे हाईवे का पैच टूटा हुआ था, उसकी वजह से रास्ता बंद था और हमें नग्गर होते हुए, अलई रोड होते हुए आना पड़ा, जिससे हमें 2 से 2.5 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। थकान बहुत है फ्रेंड्स। अब हम जाते हैं और आराम करते हैं। मिलते हैं आपसे। बाय बाय, सी यू।